एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड वन। ओके, तो भी ये वाला आपका पॉलिनोमियल है 4s² माइनस 4s+1। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे p ऑफ s विच इज इक्वल टू 4s² minus 4s+1. Now what we do, first we find the zeros of this polynomial. Now to find zeros, what we do? To find zeros of the polynomial, equate it with 0. That means p of s is equal to 0 और p of s का वैल्यू क्या है 4s² माइनस 4s+1 विच इज इक्वल टू 0। अभी इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दो चीजें चाहिए मुझे। तो मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय +1। So I want +4 in multiplication, and in addition what I want, the coefficient of s, that is -4। तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा और -2 और -2 को साथ में ले लोगे तो -4 भी बनेगा। अगर आप इसका एडिशन करोगे तो -4 बनेगा और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो +4 बनेगा। सो इन प्लेस ऑफ दिस -4s what we can write, -2s विच इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2s कॉमन है, तो बचेगा क्या 2s-1। ये दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो बचेगा क्या 2s-1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ 2s-1 in one bracket and 2s-1 in other bracket। ओके, ये दोनों ब्रैकेट के जगह पे हम लोग ये एक ब्रैकेट लिखते हैं और ये जो रिमेनिंग टर्म्स है उसके लिए हम लोग ये दूसरा वाला ब्रैकेट बनाते हैं। बोथ आर इक्वल टू 0। नाउ 2s-1 is equal to 0 and 2s-1 is equal to 0. So 2s will be equal to 1 and here 2s will be equal to 1. So s will be equal to 1 by 2 and s will be equal to 1 by 2. Sarang Jadhav, please turn on the mic. यस हाँ, आपका जो डाउट था, ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिसके दोनों जीरो सेम आते हैं। सी दिस इज द पॉलिनोमियल। अब इसको अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ओके, दैट पॉइंट विल बी व्हाट 1/2। इज सर इट ऐसा क्लियर? पूछ इज इट क्लियर टू यू? यस सर। आपने पूछा था उस दिन मुझे ये डाउट व्हाट्सएप पे। अगर आप अभी भी आपको हाँ कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, समझा। ओके, क्योंकि ये पॉइंट एक ही है, देखो 1/2 1/2, तो ये ओवरलैप हो गए एक दूसरे पे ये दोनों पॉइंट, तो इसलिए एक ही बार टच होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, बट ये एक ही बार टच होगा एक्स एक्सिस को, बिकॉज बोथ द जीरोस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ओके, नाउ ये जीरोस मिलने के बाद ये पहले जीरो को हम लोग अल्फा नाम देते हैं, दूसरे जीरो को हम लोग बीटा नाम देते हैं। नाउ वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा एंड इट इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहां से निकालेंगे, ए का वैल्यू हो जाएगा 4, b will be -4 and c will be 1। ओके, तो माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, नाउ हाफ प्लस हाफ इट इज इक्वल टू 1 और इधर देखो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +4 एंड 4/4 अगेन इट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय द वे? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? C upon A. C अपॉन ए, करेक्ट।
तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विच इज इक्वल टू सी का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है 4. नाउ सी 1/4 इज कमिंग इक्वल टू 1/4. ओके, यही हमको वेरीफाई करना था. फिफ्थ वन, ओके फाइन. Fifth one also I will explain. So is it clear to you the second one of question number 1? Yes, sir. Okay. तो फिफ्थ वन Yes, देखो, sir. अभी फिफ्थ वन तो बहुत इजी है. पहले मैं ये इसको क्लियर कर देता हूँ. If you want to take the screenshot, please take it fast of the second one. Okay. Now see fifth one. Again, the same process. P of t, it is equal to t square minus 15. So what we do to find zeros? What we do to find zeros? We equate the polynomial to 0. Okay, we equate the polynomial to 0. That means P of t is equal to 0. Okay, तो अभी P of t का वैल्यू क्या है? t स्क्वायर माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0. अभी नेतल, आपको एक अलजेब्रा में फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एंड व्हाट इट कम्स? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आता है नेतल? Yes, anyone else? What is a square minus b square? A A minus plus B, A minus B. A minus b, a plus b. ओके, तो अभी ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसको ये वाले फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे. तो टी स्क्वायर ए स्क्वायर के जगह पे है, और यहाँ पे बी स्क्वायर के जगह पे क्या है? 15. ओके, तो मैं इसको अगर अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो विल देयर बी एनी चेंज? It is one and the same only. I am just arranging the terms as per this formula. Root और square cancel हो जाएगा. It is again t square minus 15 only. There is no change in the polynomial. Is it clear to you? ये समझ में आया Yes, क्या sir. नेतल? Yes, sir. ओके, तो अभी ये फॉर्मूला लगाना है बस. सो ये हो जाएगा t माइनस अंडर रूट 15 इन वन ब्रैकेट एंड t प्लस अंडर रूट 15 इन अदर ब्रैकेट. ओके, तो ये t स्क्वायर माइनस 15 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? t माइनस अंडर रूट 15 इन वन ब्रैकेट and t plus under root 15 in other bracket, which is equal to 0. Now both these brackets are equal to 0, so independently equate them with zeros. So t plus root 15 is equal to 0. So t will come what here? It will come plus under root 15. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? t will come minus under root 15. ओके, अभी देखो, ये सेम पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है. p of t is equal to 0 था. ओके, टी स्क्वायर माइनस 15 विल बी इक्वल टू 0. तो मैं क्या करूंगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को उधर शिफ्ट कर दूंगा. ओके, 15 को उधर शिफ्ट करने के बाद मुझे टी का वैल्यू चाहिए. तो व्हाट आई विल हैव टू डू? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Okay, taking square root on both sides. If I take square root on both sides, so what it will become? T will be equal to plus minus under root of 15. तो यहां से भी हमको वही वैल्यू मिल रहा है. देखो, एक वैल्यू है t is equal to 15 और दूसरा वैल्यू है t is equal to minus under root 15. आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. ओके, तो अब ये क्या है? ये जीरोस है, तो इसको अल्फा नाम दे देंगे, इसको बीटा नाम दे देंगे. ओके, here also this is what? Alpha, this is beta. Now what we will do? We will use the concept of sum of zeros and product of zeros to verify our relation. So sum of zeros, it will be alpha plus beta, which is equal to minus b upon a. तो अंडर रूट 15
प्लस इन ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 15 इट इज इक्वल टू, अभी ए बी और सी का वैल्यू लगेगा तो यहां से निकाल लो. ए विल बी व्हाट 1, बी विल बी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? -15. यही तो गलत करते हो आप. यहाँ पे b का वैल्यू Zero, 0 zero. होगा क्योंकि t वाला टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं. तो ये पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15. अब बोलो b का वैल्यू क्या हुआ? 0. c का वैल्यू क्या हुआ? -15. ओके, तो ये देखो, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 इट विल बिकम 0. अब यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दो. b का वैल्यू क्या है? 0. a का वैल्यू क्या है? 1. एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? 0. 0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, सम ऑफ जीरोस. अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? c अपॉन a. तो रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस रूट 15. ओके, सो व्हाट इट विल कम? c का वैल्यू क्या है? -15. a का वैल्यू है 1. सो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होगा? माइनस को बाजू में रख दो आप थोड़ी देर के लिए. 15. 15. ओके, और ये माइनस एज इट इज, सो -15 विल कम इक्वल टू -15. इज इट क्लियर टू यू, नेतल? Yes, sir. Okay. Any other doubt in this first question? Just follow the process, you will get the answers. Okay, so moving forward to the next question. Second question start करते हैं अभी हम लोग. Now see second question. This is exercise 2.2, huh? See the second question. Find a quadratic polynomial each with given numbers as the sum and product of its zeros. अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था? हमने वेरीफाई किया था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन हमने वेरीफाई किया था. भी यहाँ पे हमको क्या गिवन है? ये जो फर्स्ट वैल्यू है, दिस इज ऑफ व्हाट? दिस इज ऑफ सम ऑफ जीरोस. और ये जो सेकंड वैल्यू गिवन है ये किसकी है? ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की. तो अभी ये दोनों वैल्यूज पे से हमको क्या बनाना है? वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी रिवर्स प्रोसेस करेंगे अभी हम लोग. ओके, नाउ सी व्हाट इज गिवन टू अस. आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट वन. हाँ, सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस, what it is equal to minus b upon a. ओके, ये फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ जीरोस का. तो अभी देखो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या गिवन है मुझे? 1/4. इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमको गिवन है. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखेंगे पहले. व्हाट इट इज सी अपॉन ए. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको क्या गिवन है? इट इज गिवन एज -1 which is equal to c upon a. Now pay attention carefully. Okay, यहाँ पे -1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो I can write 1. Will there be any change? Will there be any change? No, sir. डिनोमिनेटर में 1 लिख रहा हूँ, -1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज -1 ओनली. ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर कंपेयर करेंगे अभी हम लोग, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 4 है. यस और नो? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर कर रहा हूं मैं. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करो. वैसे ही यहाँ पे भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करो. बट मुझे बोलो, क्या a का वैल्यू 1b और 4b हो सकता है? a का कुछ तो भी एक ही वैल्यू होगा ना, या तो 1 होगा या तो 4 होगा. यस और नो? Yes, sir. वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज. ओके, तो अभी देखो 4 को 1 बनाना काफी डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस आपको डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. बेटर है कि आप मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो. 1 को 4 बना दो. तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा. यस और नो?
1 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि जो ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर को करते हैं वही हमको न्यूमरेटर को करना पड़ता है। यस और नो, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अभी देखो, अभी कंपेयर करो सबको। a का वैल्यू क्या मिला मुझे, 4 मिला। अब दोनों जगह 4 मिल रहा है। देखो अभी b का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, -1। इसको कंपेयर करो, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ये माइनस साइन 1 के पास चला जाएगा क्योंकि हमको प्लस b का वैल्यू चाहिए। वी वांट द वैल्यू ऑफ ओनली b, okay, not of -b. So the value of b will be what, -1. And what will be the value of c? C will become -4. Is it clear to you? Yes, Is sir. okay? तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। A का वैल्यू हो गया 4। अभी देखो A, B और C तीनों का वैल्यू मिल गया। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? P of x is equals to ax square x plus square plus bx plus c. Okay. P of x which is equal to ax square plus bx plus c. ओके, तो बस ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पॉलिनोमियल बन जाएगा, नया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो ए का वैल्यू है 4, सो 4x स्क्वायर। बी का वैल्यू है -1, सो -x। एंड सी का वैल्यू है -4, सो दिस इज द पॉलिनोमियल दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, अगर आप इसके जीरोस फाइंड करोगे तो आप जीरोस भी निकाल सकते हो, बट आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे से। इज इट क्लियर टू यू? yes, sir. आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं ये सेकंड वाला लेता हूं, उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट वन, अदरवाइज आई विल इरेज द स्क्रीन। Okay, now see again here this √2, ये किसका वैल्यू है, ये है सम ऑफ जीरोस। और ये 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सो नाउ व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, इट इज -b/a। और सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या है, √2 विच इज इक्वल टू -b/a। भी यहाँ पे √2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आई कैन राइट 1। ओके, देयर विल बी नो चेंज इन द इक्वेशन। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिखेंगे अभी हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ zeros, what it is c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या है, 1/3 विच इज इक्वल टू c/a। अभी देखो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू -√2 आ रहा है, c का वैल्यू 1 आ रहा है और a का वैल्यू 3 आ रहा है। दैट मीन्स टू वैल्यूज ऑफ a आर कमिंग, 1 and 3, बट इट इज नॉट पॉसिबल। a का कुछ तो भी एक ही वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे ये 1 को मैं 3 बना सकता हूं, yes or no? I can make this 1 as 3. What I will have to do? I will have to do the multiplication by 3. अब बट मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। इज इट क्लियर टू यू? ओनली दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट हियर, बाकी सब इजी है, आपको जम जाएगा सब कुछ। ओके, ये कैसे अरेंज करते हैं हम लोग, ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है बस। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब कंपेयर करो, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3√2, a का वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ पे भी a का वैल्यू 3 आ रहा है, यहाँ पे भी a का वैल्यू 3 आ रहा है। नाउ एवरीथिंग इज ओके, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -3√2 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ the general form
of quadratic polynomial is, it is what? It is p of x, which is equal to ax square plus bx plus c. बस a b c का वैल्यू यहाँ पुट करना है. तो this will become what? 3x square minus 3 root 2x and this is plus 1. बन गया quadratic polynomial. यही हमको फाइंड करना था. Is it clear to you now? Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर अभी थर्ड वाला आप लोग सॉल्व करेंगे. Find out third one. X square plus 5. See, Prerna Jadhav gave the answer. What about others? See, today the strength is also very less, huh? Only 25 students have joined the session. Acha, Prathamesh, are you there? Vallakatti. Vallakatti, are you there? सो गया क्या ये बच्चा? Okay, x square plus root 5. Shravani, I think so there is a mistake. Others, nahin. Om Mandlik is getting x square plus root 5. Viraj is also getting x square plus root 5. Nital, you are getting x square plus 5. Okay. चलो ठीक है, हम लोग वेरीफाई करते हैं किसका आंसर सही या गलत है. हम लोग देखते हैं. मैं यहाँ पे कुछ पार्ट बस इरेज करूंगा. ओके. Now see, sum of zeros का वैल्यू क्या है यहाँ पे? This is 0. Sum of zeros is given as 0 and product of zeros is given as root 5. Okay. तो देखो अभी यहाँ पे sum of zeros, the value is 0. 0 will be equal to minus b upon a. Okay. तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है, that means a is also 0 and b is also 0. Okay. यहाँ पे हम लोग नहीं 0 नहीं, यहाँ पे 1 लेंगे. ओके. a का वैल्यू 1 लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लेंगे तो भी 0 upon 1 is what? 0 only. Okay. Similarly, product of zeros, it is given as root 5, which is equal to c upon a. Again we will take here as 1. तो यहाँ पे देखो कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 आ रहा है. b का वैल्यू क्या आ रहा है? -0 and c का वैल्यू क्या आ रहा है? root 5. So therefore we will write the value a is equal to 1, b is equal to 0, -0 that means it is 0 only, and c is equal to under root 5. तो यहाँ पे बस पुट करना है अभी. This will become x square plus 0x
प्लस रूट 5। ओके, तो इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। ट्राई द फोर्थ वन ट्राई कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, Shravani Argade gave the answer first. Then Harsh Chaudhary. What about others? Okay, x square minus x plus 1. Okay. Only 4 students got the answer. बाकी लोगों का क्या हुआ? X square minus x plus 1. Gauri, Om, Viraj, everyone got the same answer. Okay, so is it there is any need to explain this fourth one? Is there any need? No, sir. Okay, fifth one. Chalo, fifth one start karo. Try doing fifth one. प्रथमेश, व्हेन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस ना, तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, देखो, एक स्क्रॉल डाउन और शेयर इट वाला। तो स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करो आप, फिर से अटेंडेंस लो आप, और स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करो। Okay, sir. अभी देखो, सारे स्टूडेंट्स के नाम एक ही फोटो में आ गए होंगे अभी। यस और नो प्रथमेश? Yes, sir. हाँ, तो वो भेजो मुझे फाइल अभी मेरे व्हाट्सएप पे। ओके, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। Prerna gave the answer first. 4x square plus x plus 1. Then Harsh Chaudhary, Viraj Sodani, Shravani, Netal, Saili Pawar. Okay, everyone are getting the same answer. Very good. What about others? बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है क्या? Okay, those who have done the fifth one, start the sixth one. X square minus 4x plus 1. Okay, okay, most of you got the answer. Very nice, very nice. On Wednesday, you will be getting the books from school. Okay. If your fees is paid of the first installment, you will get the books. You can collect it from the school. अभी देखो, आपको व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा था शायद से नीतू मैम ने, रिगार्डिंग वन बुक ऑफ मैथमेटिक्स, न्यू डायमेंशन इन मैथमेटिक्स. So I would suggest that purchase that book. Okay, you need to pay 550 rupees, I think so. So pay 550 rupees in office and purchase that book. It is because हम लोग होमवर्क के जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ना, तो वो सारे वो बुक में से रहेंगे, ताकि फिर कैसा है, मैं आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता दूंगा,
आपको समझ में आ जाएगा कि दिस पार्ट इज होमवर्क. So it will be more convenient for you also and for me also. So that's why everyone purchase that book of Dr. Sanjeev Verma. It's a nice book. I am also using that book. No, it is not of revised syllabus. It is according to the new syllabus only, latest syllabus only. उसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है, सब कुछ है उसमें. I have checked the book. So everyone in office, contact with Ravi sir, pay 550 rupees and collect that book. Okay, fifth one I will explain. Atharva Kale is having problem in fifth one. Pay attention, beta. Okay, now fifth one, ये -1/4 ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? दिस इज ऑफ सम ऑफ जीरोस. ओके, दिस वैल्यू इज ऑफ सम ऑफ जीरोस. और ये 1/4 जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का. तो सम ऑफ जीरोस के जगह पे क्या आ जाएगा? -1/4 which is equal to minus b upon a. And what is product of zeros? It is 1/4 which is equal to c upon a. अभी देखो कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है. सो किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज द वैल्यू इज ऑलरेडी सेम. यहाँ पे b का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b हियर? 1. माइनस माइनस विल गेट कैंसल एंड इट विल कम 1. और c का वैल्यू 1 है. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1. तो बस यहाँ पे पुट कर दो. दिस विल बिकम व्हाट? 4x स्क्वायर plus x plus 1. This is the polynomial. Okay, sir. Okay, so everyone has done the second question. Is there any doubt in the second question of this exercise? No, sir. Okay, so No, shall sir. we move forward to the next topic? Yes, sir. Okay, Yes, sir. अभी अगला जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है. डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे अभी हम लोग. ओके, नाउ डिवीजन एल्गोरिदम. अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दो नंबर्स देता हूं. 37 को आपको 5 से डिवाइड करना है. तो आप कैसे डिवाइड करते हो? 5 6 इज व्हाट? 30 एंड 5 7 इज 35. So what is the remainder here? 2 is the remainder. अभी ये वाले अल्गोरिदम के हिसाब से अगर इसको अरेंज करेंगे तो ये 37 क्या है यहाँ पे? This is the dividend. 5 क्या है यहाँ पे? This is the divisor. Quotient क्या है यहाँ पे? This is the quotient 7 and plus remainder is what? 2. So you will get LHS is equal to RHS. 37 will come equal to 37 only. Okay, this is our division algorithm. ये simple numbers के लिए हमने apply किया. सेम डिवीजन algorithm हम लोग polynomials के लिए भी apply करते हैं. Okay. Now for any given polynomial f of x. Okay. अभी ये f of x कौन सा polynomial है? ये आपका dividend वाला polynomial. Okay. और डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल कौन सा है? g of x. ऐसे ही करते हैं ना हम लोग. डिविडेंड यहाँ पे अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे ये f of x वाला पॉलिनोमियल है और यहाँ पे ये डिवाइजर यानी ये g of x वाला पॉलिनोमियल है. ओके, यहाँ पे सारे नंबर्स थे. नंबर्स के केस में काफी इजी होता है. यहाँ पे सब चीजें पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेंगी. डिविडेंड पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, डिवाइजर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, क्वोशिएंट भी पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है रिमाइंडर. ओके, रिमाइंडर कांस्टेंट भी आता है कभी कभार. सो अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम डिविडेंड क्या हो जाएगा? f of x. g of x will be what? Our divisor.
Q of x will be what? Our quotient, and R of x will be our remainder. Okay. So now there are some steps to perform division algorithm. We will see the steps. Okay. तो यहाँ पे ये f of x क्या है? डिविडेंड पॉलिनोमियल है. उसके बाद g of x क्या है? डिवाइजर पॉलिनोमियल है. q of x क्या है? It is a quotient polynomial. And r of x, it is a remainder polynomial. Is it clear to you? After this exercise, whatever is displayed on this page, okay, whatever is displayed on this page, you have to write it in the CW as it is. Division algorithm of polynomial, ये algorithm लिखना है और नीचे ये सब लिखना है. For any given polynomial f of x and g of x are not equal to 0, there exists unique polynomials q of x and r of x satisfying f of x which is equal to g of x multiplied by q of x plus r of x. Okay. So this is division algorithm. I have just given you the introduction. Tomorrow we will see with example how the division algorithm works. Now only 1 minute is remaining, so we will have to stop here. If you are having any doubt, you can ask me. Is there any doubt to anyone? Okay, fine. So complete this part in your CW. I will send you the PDF file on WhatsApp group after the session. So we will stop here. Tomorrow we will continue. Bye to everyone.